दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गयोंगसोंग क्रिएचर के सीजन 2 को। लेकिन इसे समझने के लिए आपको सीजन 1 देखना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर चल रही चीजें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। सीजन 1 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं सीजन 2 की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बार में आता है और यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी मैडमना से कहता है कि सिल्वर बिल कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। ये आदमी मैडमना को बताता है कि मेरा बेटा कीहुन पिछले 10 दिनों से लापता है और मैं चाहता हूँ कि सिल्वर बिल उसके बारे में पता करे। ये सब सुनने के बाद मैडमना सिल्वर बिल को इनके लड़के कीहुन की फोटो भेजती है और बताती है कि तुम्हें इस लड़के को ढूंढना होगा। तभी हम सिल्वर बिल को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि चियोक होती है, और वो इतने सालों बाद भी नाजिन की वजह से जिंदा थी और चियोक अपना नाम बदलकर इन सभी लोगों के बीच में रह रही होती है। अब इसके बाद हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे गुंडे हमला कर रहे होते हैं। यहाँ ये लड़का अकेले ही सभी गुंडों का सामना करता है, लेकिन तभी एक कार इस लड़के का एक्सीडेंट कर देती है और ये लड़का काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। तभी इसके पास कुरोको 01 आता है जो कि इस लड़के का हेलमेट हटाता है, और ये लड़का भी बिल्कुल तेसांग की तरह लग रहा था, लेकिन इसका नाम होजे होता है। यहाँ कुरोको होजे से कहता है कि आखिर तुम एक बात के पीछे कब तक पड़े रहोगे, अब तुम्हें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना बोलकर कुरोको होजे पर हमला कर देता है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय आगे आती है जहां पर हम होजे को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। यहाँ होजे अपने दोस्त योंगिल के साथ मिलकर लोकल डिटेक्टिव का काम करता है। इसके बाद हम उसी लड़के कीहुन को भी देखते हैं जिसे ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर बिल यानी कि चियोक को मिला था। और यहाँ कीहुन अब एक होटल में आता है और यही होजे और योंगिल भी इसी होटल में एक दूसरे आदमी का पता लगाने आए हुए थे। यहाँ अब होजे योंगिल से होटल के अंदर जाने के लिए बोलता है, मगर तभी होजे का दोस्त योंगिल उससे कहता है कि मैं हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और तुम हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, इसीलिए तुम्हें ही अंदर जाना होगा। साथ ही योंगिल होजे से कहता है कि ये कंपनी मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिली है, इसीलिए अब मुझे और तुम्हें दोनों को मिलकर ही इसका ध्यान रखना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद होजे होटल के अंदर जाने लगता है। तभी होजे को पता चलता है कि जिस आदमी को वो यहाँ पर ढूंढने आया है वो रूम नंबर 608 में है। यहीं पर हम कीहुन को भी देखते हैं जो कि रूम नंबर 608 में था। यहाँ कीहुन के पास वैसे ही मॉन्स्टर्स के काफी सारे स्केच थे जिन्हें हमने सीजन 1 में देखा था। और अब तभी कीहुन के रूम में कोई अचानक से आता है और वो कीहुन की आंख में एक टेंटिकल घुसाकर उसे मार देता है। फिर इसके बाद सिल्वर बिल यानी कि चियोक भी इसी रूम में आती है और उसे भी यहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर्स के स्केच बने हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर चियोक काफी हैरान होती है। तभी होजे भी इसी रूम के अंदर आ जाता है और उसे यहाँ पर कीहुन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर होजे हैरान था। तभी सिल्वर बिल होजे पर हमला कर देती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ही कीहुन का किलर समझकर आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर चियोक नाजिन की वजह से काफी पावरफुल हो चुकी थी और वो होजे को काफी पीटती है। तभी योंगिल भी कैमरे से ये सब देखता है और वो होजे के पास आने लगता है, लेकिन चियोक यहाँ से पहले ही भाग जाती है। यहाँ अब ये सभी लोग कीहुन की बॉडी को देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी होजे और योंगिल को पता चलता है कि इन्हें रूम नंबर 608 में नहीं बल्कि 809 में जाना था और होजे ने लेटर को उल्टा देख लिया। और यहाँ पर कीहुन भी वो लड़का नहीं होता जिसे कि होजे और योंगिल ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब कुरोको 01 के पास कीहुन की डेड बॉडी की एक फोटो आती है और हमें पता चलता है कि कुरोको 01 ने ही कीहुन को मरवाया है। इस तरफ होजे भी अब पुलिस ऑफिसर जून और जीसू को बताता है कि मैंने वो मर्डर नहीं किया और जिस लड़की ने वो मर्डर किया था उसे भी मैं सही से नहीं देख पाया। लेकिन ये सब सुनकर ऑफिसर जून होजे से कहता है कि तुम लोग वहाँ पर किसी आदमी की एमएमएस वीडियो बनाने के लिए गए थे, इसी वजह से कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा कि तुमने कीहुन को नहीं मारा। ये सारी बातें सुनकर होजे ऑफिसर जून से कहता है कि आप मुझे इस तरह डराओ मत और सीधे सीधे बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो। तभी जून होजे से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम 10 दिनों के अंदर कीहुन के किलर को पकड़ो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें ही कीहुन का किलर बताकर जेल भिजवा दूंगा। ये सारी बातें सुनकर होजे जून की इस डील को मान लेता है। तभी उनके जाने के बाद जीसू ऑफिसर जून से पूछती है कि आखिर आप होजे और योंगिल जैसे सिविलियंस को एक सीरियल किलर को ढूंढने का काम कैसे दे सकते हो। इस पर जून जीसू को बताता है कि होजे ने पहले भी काफी सारे किलर्स और साइको लोगों को पकड़वाया है, वो ये काम आसानी से कर लेगा। इस तरफ कीहुन के मरने के बाद उसके डैड फिर से एक बार मैडमना के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सिल्वर बिल से कहो कि वो मेरे बेटे के किलर को ढूंढे। यहाँ कीहुन के डैड मैडमना से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी मैडमना सिल्वर बिल से पूछती हैं कि क्या तुम कीहुन के किलर को ढूंढोगी। लेकिन यहाँ पर सिल्वर बिल मैडमना को कोई जवाब नहीं देती और वो बस उन्हीं मॉन्स्टर्स के स्केच को देखती रहती है जो कि उसे कीहुन के पास से मिले थे। इस तरफ योंगिल भी होजे से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन होजे शहर छोड़कर जाने से मना करने लगता है
और योंगिल से सिल्वर बिल की फोटो अपने हर एक डिटेक्टिव को भेजने के लिए कहता है। ये सुनकर योंगिल होजे के लिए काफी परेशान हो जाता है और वो अपने दादाजी की फोटो को देखता है और कहता है, दादाजी आपने मुझे इस कंपनी की काफी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। यहाँ हमें पता चलता है कि योंगिल कोई और नहीं बल्कि तेसांग के दोस्त जुनतेक का ग्रैंडसन है। लेकिन होजे कौन है और वो आखिर तेसांग जैसा क्यों दिखता है, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहीं पर अब योंगिल अपने सभी खबरियों को सिल्वर बिल यानी कि चियोक की फोटो भेज देता है और इसके बारे में पता करने के लिए कहता है। इस तरफ चियोक भी सीसीटीवी फुटेज से क्यूहुन के किलर के बारे में पता लगा रही थी और तभी उसे एक फुटेज में होजे दिखाई देता है और चियोक होजे को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि चियोक को होजे बिल्कुल तेसांग की तरह दिख रहा था। इस तरफ होजे को भी अपने खबरियों से ये पता चल जाता है कि सिल्वर बिल यानी कि चियोक कहाँ रहती है। वहीं चियोक भी होजो की फोटो को देखते देखते ही मैडम ना से क्यूहुन के किलर को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। यहीं पर हम उसके हाथ में उसी ब्रेसलेट को भी देखते हैं जो कि तेसांग ने चियोक को दी थी और हमें पता चलता है कि चियोक आज तक तेसांग को नहीं भूल पाई है और वो आज भी तेसांग से प्यार करती है। यहीं पर अब होजे भी चियोक के घर के पास आ जाता है और फिर वो चियोक को देखकर उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने क्यूहुन को मारा था और वो चियोक के घर में आता है और उन्हीं क्रिएचर्स के स्केच को देखने लगता है। इस तरफ चियोक भी बड़ी ही चालाकी से होजे के पीछे आ जाती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी होजे चियोक से कहता है कि मैं क्यूहुन के किलर को ढूंढ रहा हूँ और मुझे जानना है कि उस रात तुम क्यूहुन के पास क्या कर रही थी। इतना बोलकर होजे चियोक के ऊपर हमला करने लगता है लेकिन चियोक होजे को बिना देखे ही उसे मारने लगती है। तभी होजे का कैप उतरता है और चियोक होजे को देखकर उसे तेसांग समझने लगती है और कहती है कि मास्टर तेसांग। ये बोलकर चियोक उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जो कि चियोक के घर में आया था उसे यहाँ पर तेसांग का एक स्केच दिखाई देता है और ये देखकर ये लड़का सोंगजो काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है और ये होजे को कैसे जानती है। इसके बाद हम जियोंगसोंग बायोटेक नाम की एक कंपनी को देखते हैं जिसका ऑनर जीहो नाम का एक आदमी होता है और ये जीहो लेफ्टिनेंट काटो का ही बेटा था। साथ ही कुरोको 01 जिसने कि पहले होजे को मारा था वो भी इसी कंपनी में काम करता है। यहाँ अब कुरोको 01 अपने डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए बोलता है और फिर एक आदमी को अंडरग्राउंड लैब में भेजता है और तभी इस आदमी के सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं और हमें पता चलता है कि जिन एक्सपेरिमेंट से लेफ्टिनेंट काटो पहले मॉन्स्टर्स बना रहा था उन्हीं एक्सपेरिमेंट का यूज करके अब कुरोको और उसका बॉस जीहो भी मॉन्स्टर्स बना रहे हैं। अब इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चियोक के मरने के बाद उसकी माँ के अंदर का नाजिन चियोक के अंदर चला गया था जिससे चियोक वापस जिंदा हो गई थी और वो पानी से बाहर भी आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोक ने नाजिन के कंट्रोल में आकर काफी सारे आम लोगों को मार दिया था और यहाँ पर जैसे ही चियोक होश में आती है तो यहाँ पर 2 बच्चे उससे कह रहे थे कि हमें मत मारना। ये देखकर चियोक उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। इस पर वो दोनों बच्चे चियोक को बताते हैं कि तुमने ही यहाँ पर सभी लोगों को मारा है। ये बात सुनकर चियोक समझ जाती है कि नाजिन ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था और मैंने ही इन सभी लोगों को मार दिया। ये बात जानकर चियोक काफी डर जाती है और इसी वजह से चियोक वापस तेसांग के पास भी नहीं जा पाती। चियोक तेसांग को दूर से छुपकर देखती है जो कि अपने लोगों के साथ काफी खुश था और ये देखकर चियोक को ऐसा लगता है कि अगर वो तेसांग के पास दोबारा लौट गई तो तेसांग की जिंदगी में दोबारा से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए चियोक तेसांग के पास वापस नहीं जाती और इस तरह चियोक हमेशा के लिए तेसांग से दूर चली गई थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चियोक होजे को तेसांग समझकर गले लगा लेती है लेकिन यहाँ पर होजे चियोक को नहीं जानता था और वो चियोक से कहता है कि मैं तेसांग नहीं बल्कि मेरा नाम तो होजे है। ये सुनकर चियोक काफी हैरान होती है और समझ जाती है कि ये लड़का तेसांग जैसा दिखता है लेकिन ये तेसांग नहीं है। अब तभी होजे चियोक से पूछता है और तुम क्यूहुन के पास क्या करने गई थी। इस पर चियोक होजे से कहती है कि मैं क्यूहुन को ढूंढने गई थी और मैंने उसे नहीं मारा है। ये सुनकर होजे चियोक से कहता है कि पुलिस अब हम दोनों को ही क्यूहुन का किलर समझ रही है, इसलिए हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और क्यूहुन के असली किलर को ढूंढना चाहिए, तभी हम लोग बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चियोक होजे के साथ काम करने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद होजे अपने घर वापस आता है और योंगिल से पूछता है कि क्या तुम किसी तेसांग को जानते हो। साथ ही यहाँ पर होजे योंगिल को बता देता है कि उस लड़की सिल्वर बिल ने मुझे तेसांग कहकर बुलाया था। ये बात सुनकर योंगिल हैरान होता है। उसके चेहरे से ये साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ तो जानता है, लेकिन वो होजे से कहता है कि मैं किसी तेसांग के बारे में नहीं जानता। इस तरफ चियोक जब अपने घर वापस आती है तो उसे यहाँ पर अपना डोर लॉक टूटा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर चियोक समझ जाती है कि उसके घर में कोई तो आया था। साथ ही यहाँ पर चियोक को तेसांग का स्केच भी गायब दिखता है और तभी मैडम ना चियोक के पास उसी स्केच की फोटो भेजती हैं और उससे कहती हैं कि इस लड़के का नाम होजे है जो कि 1 साल पहले कहीं गायब हो गया था और अब तुम्हें इसे ही ढूंढना होगा।
ये सब देखकर चियोक काफी हैरान होती है। वो समझ जाती है कि मैडम ना के पास जो कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है वही मेरे घर में आया था और उसी ने तेसांग के स्केच को यहाँ से चुराया है। अब तभी हम मैडम ना के पास सोंगजो को देखते हैं और सोंगजो ने ही मैडम ना और सिल्वर बिल यानी कि चियोक को होजे को ढूंढने का काम दिया होता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर ये सिल्वर बिल कौन है और वो होजे को कैसे जानती है। वहीं अब चियोक भी सोंगजो के पास आने लगती है। इस तरफ एक पुलिस ऑफिसर जीसू होजे के पास आती है और उसे किहुन की तरह ही हुए काफी सारे और मर्डर्स की फाइल दिखाती है और बताती है कि कोई है जो कि इन सभी लोगों को मार रहा है और वो मारने वाले सभी इंसानों के ब्रेन खा जाता है। ये बात सुनकर होजे को काफी हैरानी होती है। वहीं सोंगजो अब मैडम ना से पूछता है कि आखिर ये सिल्वर बिल कौन है और उसका असली नाम क्या है, लेकिन यहाँ पर मैडम ना उसे कुछ भी नहीं बताती और समझ जाती हैं कि इसके इरादे अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो साइड में जाकर चियोक को मैसेज करके यहाँ पर आने से मना करने लगती हैं। लेकिन तभी सोंगजो उनके पास आ जाता है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। इस तरफ जीसू होजे से कहती है कि तुम जिस किलर को ढूंढ रहे हो वो काफी खतरनाक है और इस काम में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ जीसू होजे को बातों में लगाकर होजे की टेबल के नीचे एक डिवाइस लगाने लगती है ताकि वो हर समय होजे की बातों को सुन सके, लेकिन होजे उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी इस काम में काफी कच्ची हो, ये काम काफी चालाकी से करना होता है। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि मैडम ना का भी मर्डर हो गया है और ये बात जानकर होजे तुरंत ही मैडम ना के पास जाने लगता है। तभी जीसू भी उसी डिवाइस को यहाँ पर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ चियोक को भी मैडम ना के मरने के बारे में पता चल जाता है और यहाँ मैडम ना बिल्कुल उसी तरह मरी होती हैं जैसे कि किहुन और बाकी सभी लोग मरे थे, जिससे पता चलता है कि सोंगजो ने ही किहुन और वो सारे मर्डर्स किए हैं। यहीं पर अब सोंगजो चियोक को मैडम ना के फोन से कॉल करता है और चियोक से पूछता है कि तुम होजे को कैसे जानती हो। यहाँ पर चियोक सोंगजो को देख लेती है और सोंगजो भागने लगता है। चियोक उसका पीछा करती है और तभी होजे भी चियोक को भागता हुआ देखता है और होजे भी इनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर चियोक सोंगजो का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर आ जाती है और तभी सोंगजो चियोक पर हमला करने लगता है और उसे पीटता है। लेकिन सोंगजो ये गौर करता है कि काफी ज्यादा मारने के बाद भी चियोक नहीं मर रही और ये देखकर सोंगजो समझ जाता है कि चियोक भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। यही अब चियोक भी सोंगजो को पीटती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने इतने सारे मर्डर्स क्यों किए हैं। इस पर सोंगजो चियोक को कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि तुम भी बिल्कुल हमारी तरह हो ना। इतना बोलकर सोंगजो अपने हाथ से एक मॉन्स्टर का टेंटिकल बाहर निकालता है और चियोक के पेट में घुसा देता है और इससे हमें पता चलता है कि सोंगजो एक अलग तरह का मॉन्स्टर है और सोंगजो के अंदर भी वैसा ही नाजिन है जैसा कि चियोक के अंदर है। यहाँ पर अब सोंगजो चियोक को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी होजे यहाँ पर आ जाता है और वो चियोक को बचा लेता है। यहाँ पर सोंगजो होजे को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और फिर चुपचाप ही यहाँ से चला जाता है। इससे पता चलता है कि सोंगजो भी होजे को जानता है। यहीं चियोक भी होजे को अपने आसपास देखकर तेसांग के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करने लगती है। इसके बाद होजे चियोक को हॉस्पिटल लेकर जाता है और तभी चियोक के हाथ से तेसांग का दिया हुआ वही ब्रेसलेट गिर जाता है और होजे उसे उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ कुरोको 01 को भी मैडम ना के मर्डर के बारे में पता चलता है और ये देखकर कुरोको सोंगजो को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। इस तरफ होजे चियोक के ब्रेसलेट को काफी ध्यान से देखने लगता है और तभी डॉक्टर यहाँ पर आकर उसे बताते हैं कि चियोक यहाँ से कहीं भाग गई है। ये बात जानकर होजे काफी हैरान होता है। इस तरफ कुरोको सोंगजो के पास आता है और उसे मैडम ना और बाकी सभी लोगों का मर्डर करने की वजह से काफी बुरा पीटने लगता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम वही करोगे जो तुमसे करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इस पर सोंगजो कुरोको से कहता है कि क्या आपका इस बेकार से जिंदगी से दम नहीं घुटता, जबकि आपके और मेरे पास तो इतनी पावर है कि हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। यहाँ सोंगजो की बातों से हमें पता चलता है कि कुरोको के अंदर भी एक नाजिन है और इसी वजह से वो काफी पावरफुल है। यही अब कुरोको सोंगजो से कहता है कि तुम्हें बेवजह किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहिए और इसीलिए अगर अब तुमने किसी भी इंसान को मारा तो तुम मुझे नहीं बल्कि सीधा चेयरमैन को जवाब दोगे। इतना बोलकर कुरोको यहाँ से जाने लगता है। तभी सोंगजो उससे कहता है कि क्या आपको यकीन है कि होजे मर चुका है? अगर होजे अभी भी जिंदा हुआ तो क्या होगा आप जानते हैं ना। इस पर कुरोको सोंगजो को जवाब दिए बिना ही यहाँ से चला जाता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि होजे इन सभी लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद होजे इस बारे में भूल चुका है। इस तरफ होजे चियोक को ढूंढने के लिए उसके घर में आता है, लेकिन यहाँ पर उसे चियोक नहीं मिलती। इसके बाद होजे एक बूढ़ी लेडी जिन्हें सभी लोग एंटीना दादी कहते हैं, वो उनके पास जाता है और उनके पोते ह्योक की पढ़ाई के लिए उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करता है। तभी एंटीना दादी होजे को बताती हैं कि अब ह्योक की जियोसोंग बायोटेक कंपनी में जॉब लग गई है। यहीं पर एंटीना दादी होजे से कहती हैं कि तुम काफी अच्छे वाइस प्रेसिडेंट हो मास्टर तेसांग। ये बात सुनकर होजे हैरान रह जाता है और एंटीना दादी से पूछता है कि आपने अभी मुझे तेसांग क्यों कहा
और ये तेसांग कौन है। इस पर अब एंटीना दादी होजे को बताती हैं कि सालों पहले जिस घर में तुम रहते हो वहाँ पर हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर नाम का एक घर हुआ करता था और उसी के मालिक का नाम तेसांग था, जो कि काफी अच्छे इंसान थे और वो भी तुम्हारी ही तरह लोगों की मदद किया करते थे। ये सब सुनकर होजे काफी हैरान होता है। उसने कभी भी हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर के बारे में नहीं सुना था। यहाँ पर उसे च्योक की भी बात याद आती है जब च्योक ने होजे को तेसांग कहकर बुलाया था। और ये सारी बातें जानने के बाद होजे को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर सिल्वर बिल मुझे तेसांग क्यों समझ रही थी। वहीं दूसरी तरफ चोट लगने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से च्योक की हालत खराब होने लगती है और उसके ऊपर नाजिन कंट्रोल करने लगता है। लेकिन च्योक काफी ज्यादा पानी पीकर अपनी भूख को मिटा लेती है। वहीं दूसरी तरफ कुरोको भी अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता है और नाजिन का पानी पीने वाले एक आदमी को मॉन्स्टर के आगे भेज देता है और उससे कहता है कि अगर तुम डरे और यहाँ से भागने की कोशिश की तो मॉन्स्टर्स तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम डरना मत। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस आदमी के सामने काफी बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं तो ये आदमी उन्हें देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। और तभी ये मॉन्स्टर्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं, जिससे कुरोको का एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से फेल हो जाता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने की बात जीहो को भी पता चलती है और जीहो कुरोको से कहता है कि पिछले चेयरमैन लेफ्टिनेंट काटो ने तुम्हारे अंदर एक नाजिन प्लांट किया था ताकि तुम इस कंपनी और इन एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सको, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। साथ ही यहाँ पर जीहो कुरोको से सही से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जीहो कुरोको से ये भी कहता है कि स्योंगजो को समझा देना, अगर इस बार उसने किसी और को मारा तो उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। इस तरफ होजे अब तुरंत ही योंगिल के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर बने हुए हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर और उसके मालिक तेसांग को जानते थे। लेकिन योंगिल होजे से कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर यहाँ पर होजे योंगिल से पूछने लगता है कि पिछले साल एक्सीडेंट होने के बाद से एक्सीडेंट होने से पहले की मुझे कोई भी बात याद क्यों नहीं है। आखिर एक साल पहले मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था और आखिर एक साल पहले से मैं कौन था। यहाँ पर हमें होजे की बातों से पता चलता है कि उस दिन कुरोको के होजे के एक्सीडेंट करने के बाद से ही होजे की याददाश्त चली गई थी और इसी वजह से वो अपनी पुरानी सारी बातें भूल गया होता है और उस एक्सीडेंट के बाद से ही योंगिल होजे का ध्यान रख रहा है। यहाँ पर अब होजे योंगिल से पूछता है कि मेरी पहले की जिंदगी कैसी थी। इस पर योंगिल होजे से कहता है कि तुम्हारी पहले की जिंदगी काफी बेकार थी, उसके बारे में अगर तुम ना ही जानो तो अच्छा होगा, इसीलिए तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी को याद नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर होजे और भी ज्यादा परेशान होता है और योंगिल से कहता है कि आखिर मेरी पुरानी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से तुम मुझे मेरी पुरानी लाइफ याद करने से मना कर रहे हो। इस पर योंगिल होजे से कहता है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में काफी ज्यादा उदास और दर्द में रहते थे और इसी वजह से तुम किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते थे, इसी वजह से तुम्हारी पुरानी जिंदगी काफी बेकार थी। लेकिन जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो तब से ही तुम्हारी जिंदगी काफी सुधर गई है, इसीलिए अब तुम्हें ऐसे ही जीना चाहिए। ये सब सुनकर होजे चुप हो जाता है और योंगिल से अपनी पुरानी बातों के बारे में और नहीं पूछता। अब तभी उसके पास च्योक की कॉल आती है। यहाँ पर अब च्योक होजे के घर में आ जाती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सोंगजो को भी देखते हैं जिसके पास तेसांग की एक फोटो थी और यहाँ पर सोंगजो के पास म्योंगजा की भी एक फोटो होती है और हमें पता चलता है कि सोंगजो कोई और नहीं बल्कि म्योंगजा का ही बेटा है, जिसके अंदर वही नाजिन है जो कि म्योंगजा के अंदर था। और अब इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां च्योक के चोट लगने की वजह से अब उसके अंदर का नाजिन च्योक पर हावी होने लगता है। च्योक काफी सारा पानी पी लेती है लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती और च्योक का मन इंसानों को मारकर खाने का करने लगता है। लेकिन यहाँ पर च्योक जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। यह अब च्योक अपने हाथ को देखती है जिसमें तेसांग का दिया हुआ वही ब्रेसलेट नहीं था और ये देखकर च्योक काफी परेशान हो जाती है। वो तेसांग को याद करके यहीं रोने लगती है। तभी च्योक को अपने घर में होजे का कार्ड मिलता है और च्योक होजे के घर में आती है जो कि वही हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर था जहाँ पर पहले तेसांग रहा करता था और समय के साथ साथ ये काफी बदल गया होता है। यह अब च्योक होजे से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे और ना ही काम के अलावा तुम मुझसे कोई और बात करोगे। होजे ये शर्तें मान लेता है। इसके बाद च्योक होजे को बताती है कि जिस इंसान ने मैडम ना को मारा है उसने पहले मुझे और मैडम ना को तुम्हें ही ढूंढने का काम दिया था। यहीं योंगिल और जीसू भी दोनों छुपकर च्योक और होजे की बातें सुन रहे थे। यहाँ होजे को ये बात जानकर कुछ भी समझ नहीं आता कि वो सोंगजो मुझे क्यों ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोंगजो अब कुरोको के पास आता है और कुरोको को परेशान देखकर सोंगजो कहता है कि कहीं आप इस बात से तो परेशान नहीं हो ना कि होजे अभी भी जिंदा बच गया है।
और शायद आपने इसी वजह से होजे पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये सुनकर कुरोको सेओंगजो से कहता है कि मैंने होजे को इसीलिए मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो हमेशा ही हमें परेशान करता रहता था। यहाँ सेओंगजो और कुरोको की बातों से हमें पता चलता है कि कुरोको ने होजे पर किसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया है और शायद उसी वजह से होजे की ये हालत हो गई है कि उसे पिछले साल के अलावा अपनी जिंदगी का एक भी पल याद नहीं है। यहीं अब सेओंगजो कुरोको से कहता है कि हमारी ही तरह की कोई और भी है जो कि बाहर खुलेआम घूम रही है और किसी को भी नहीं पता कि उसके अंदर नाजिन है। ये बात सुनकर कुरोको हैरान होता है। वो कहता है कि एक भी नाजिन लैब से बाहर नहीं गया है, ये इम्पॉसिबल है। तभी सेओंगजो चियोक के बारे में कुरोको को बताने लगता है और तभी चियोक भी खुद ही सेओंगजो के पास कॉल करती है और होजे अब सेओंगजो से बात करता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। ये बात सुनकर सेओंगजो समझ जाता है कि चियोक इस वक्त होजे के साथ है। यहाँ सेओंगजो होजे से कहता है कि तुम जिस लड़की के साथ हो वो बिल्कुल हमारी तरह है। ये बात सुनकर होजे को समझ नहीं आता कि सेओंगजो किसके बारे में बात कर रहा है। होजे सेओंगजो से पूछता है कि हमारी तरह इसका क्या मतलब है, लेकिन अब सेओंगजो होजे को कुछ भी नहीं बताता और कॉल को काट देता है। इसके बाद सेओंगजो होजे को मैसेज करके एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और ये सुनकर चियोक होजे के बिना ही सेओंगजो और कुरोको से मिलने जाने लगती है और होजे से कहती है कि हमारी डील बस यहीं तक थी, अब मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर होजे चियोक से कहता है कि अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में डालने से अच्छा है कि मैं खुद ही उस खतरे का सामना करूं, फिर चाहे उसके अंदर मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये बात सुनकर चियोक होजे को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है, लेकिन यहाँ पर योंगिल होजे से सेओंगजो से मिलने जाने से मना करता है और कहता है कि आखिर तुम एक अनजान लड़की के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो, क्या पता चियोक तुम्हें मरवाना चाहती हो। मगर अब होजे योंगिल की एक भी बात नहीं सुनता और ये देखकर अब योंगिल भी होजे से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इसके बाद हम उन्हीं एंटीना दादी को देखते हैं। यहाँ उनके साथ उनका ग्रैंडसन हियोक भी होता है। एंटीना दादी हियोक को कुछ नए कपड़े दिखाती हैं और बताती हैं कि यह सब हमें मास्टर जांग ने दिलाए हैं। यहीं हियोक अपनी दादी को बताता है कि अब मैं 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए जियोंगसोंग बायोटेक में ही रहूंगा। इस तरफ होजे योंगिल और चियोक सेओंगजो की बताई जगह पर आ जाते हैं और एक बिल्डिंग में आकर सेओंगजो को ढूंढने लगते हैं। यहीं चियोक होजे को एक बम देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी आए तो तुम इसे जमीन पर मार देना, जिससे तुम्हें भागने का एक मौका मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों सेओंगजो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर चियोक होजे से यहाँ से भागने के लिए बोलती है और खुद इन सभी कुरोको आर्मी से फाइट करने लगती है। चियोक नाजिन की वजह से पावरफुल हो चुकी थी, इसीलिए वो इन सभी को पीटने लगती है। इस तरफ लड़ाई देखकर योंगिल भी अब होजे के पास आने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में सेओंगजो मिल जाता है। वहीं कुरोको आर्मी अब होजे को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी चियोक यहाँ पर आती है और वो होजे को लेकर एक रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ ये कुरोको सेना इस रूम के दरवाजे को भी तोड़ने लगती है। ये देखकर चियोक होजे को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देती है और होजे को कूड़े पर गिरने की वजह से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद होजे अपनी कार के पास आता है, लेकिन यहाँ पर उसे योंगिल घायल हालत में मिलता है और यहाँ अब सेओंगजो भी होजे के पास आता है। यहाँ सेओंगजो होजे से कहता है कि काफी दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है होजे, लेकिन होजे सेओंगजो को नहीं पहचान पाता। वहीं दूसरी तरफ अब कुरोको आर्मी बुरी तरह से चियोक पर हमला करने लगती है, लेकिन चियोक इन सभी से काफी अच्छी तरह से फाइट करती है। तभी यहाँ पर एक काफी ताकतवर आदमी आता है, जिसके एक ही पंच में चियोक काफी घायल हो जाती है और फिर ये सभी लोग नाइट्रोजन डालकर चियोक को बेहोश कर देते हैं। इस तरफ सेओंगजो होजे से कहता है कि मैं बस ये देखने यहाँ पर आया हूँ कि तुम्हारी याददाश्त सही में गई है या फिर तुम बस ये सब ड्रामा कर रहे हो। इतना बोलकर सेओंगजो होजे पर हमला करके उसे मारने लगता है और होजे की हालत काफी खराब कर देता है, लेकिन फिर भी होजे सेओंगजो से कहता है कि तुम चाहे मुझे जितना भी मार लो। और अब तभी दूसरे सैनिक भी चियोक को पकड़कर यहाँ पर ले आते हैं और होजे के सामने ही चियोक को मारने लगते हैं। तभी होजे को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं और हमें पता चलता है कि होजे कोई और नहीं बल्कि वही तेसांग है। लेकिन आखिर तेसांग भी अभी तक जिंदा कैसे है और उसकी याददाश्त कैसे गई, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ पर अब चियोक मरने लगती है और ये देखकर होजे यानी कि तेसांग काफी ज्यादा रोता है। तभी सेओंगजो की नजर तेसांग की गर्दन पर जाती है, जिस पर उसे सर्जरी के कुछ निशान दिखते हैं। अब तभी योंगिल अपनी कार लेकर यहाँ पर आता है और तेसांग उसी बॉम्ब को जमीन पर मारता है, जिससे काफी तेज रोशनी होती है और तेसांग तुरंत ही चियोक को गाड़ी में बैठाता है और योंगिल के साथ यहाँ से भाग जाता है। यहीं अब कार में आते ही चियोक को भी होश आ जाता है, लेकिन चियोक के चोट लगने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से चियोक का नाजिन उसके ऊपर दोबारा से हावी होने लगता है। ये देखकर चियोक होजे यानी कि तेसांग को कार रोकने के लिए बोलती है, लेकिन तेसांग चियोक से कहता है कि हमें अभी ही हॉस्पिटल चलना होगा।
लेकिन च्योक बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और तभी इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें योंगिल और तेसांग को काफी चोट लगती है और च्योक तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। तभी तेसांग उसे रोकने के लिए उसके पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन च्योक उससे कहती है कि मेरे पास से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे ही हाथों मारे जाओगे। लेकिन ये बात सुनकर तेसांग च्योक को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ, ना जाने क्यों मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आ रहा है, यून च्योक। ये बात सुनकर च्योक समझ जाती है कि होजे कोई और नहीं बल्कि तेसांग ही है और उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए उसे उसकी कोई भी पुरानी बात याद नहीं है। यहाँ पर ये सब जानकर च्योक काफी रोने लगती है। इसके कुछ समय बाद ऑफिसर जीसू भी तेसांग को ढूंढते हुए यहाँ पर आती है और यहाँ पर उसे तेसांग और योंगिल दोनों रोड पर घायल पड़े हुए मिलते हैं और च्योक इनके साथ नहीं थी। यहाँ तेसांग को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। फिर इसके कुछ समय बाद तेसांग को हॉस्पिटल में होश आता है और होश आते ही तेसांग जीसू से योंगिल के बारे में पूछने लगता है। इस पर जीसू तेसांग यानी कि होजे को बताती है कि योंगिल के सर में काफी गहरी चोट लगी थी, इसी वजह से वो इस समय आईसीयू में है। ये बात सुनकर होजे यानी कि तेसांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जीसू से उसकी हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, लेकिन जीसू ऐसा करने से मना करती है। ये सुनकर तेसांग को गुस्सा आने लगता है। तभी जीसू उसे बताती है कि जिस हथियार से योंगिल पर हमला हुआ था उस पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिस वजह से हमें शक है कि तुमने ही योंगिल पर हमला किया है। ये सब सुनकर तेसांग यानी कि होजे को काफी अजीब लगता है। वो जीसू से कहता है कि मैं योंगिल पर किसी भी हाल में हमला नहीं कर सकता, लेकिन जीसू तेसांग से कहती है कि याद करो कल वहाँ पर क्या हुआ था। ये सुनकर तेसांग अब कल की बात को याद करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो च्योक से बात कर रहा था तो तभी उसके सर पर किसी ने डंडा मारा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि योंगिल ही था। ये बात याद करके तेसांग पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि योंगिल ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ हम जीहो को देखते हैं जो कि उसी कंपनी जियोंगसोंग बायोटेक का चेयरमैन है और यहाँ पर जीहो एक बूढ़ी लेडी से मिलने के लिए आता है। यहाँ जीहो इन बूढ़ी लेडी को लेडी मायदा कहकर बुलाता है, जो सुनकर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि वही लेडी मायदा है जो कि कई साल पहले ओंगसोंग हॉस्पिटल में वो एक्सपेरिमेंट करवा रही थी। और लेडी मायदा अभी भी जिंदा है और वो अभी भी जीहो की कंपनी जियोंगसोंग बायोटेक के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर लेडी मायदा जीहो से कहती है कि फेल एक्सपेरिमेंट करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। साथ ही लेडी मायदा जीहो से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में वो इंसान चाहिए जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स को पूरा कर सकता है। इस तरफ ऑफिसर जून भी अब उसी पुरानी फैक्ट्री के पास आ जाता है जहाँ पर सोंगजो ने च्योक और तेसांग के ऊपर हमला किया था और तभी उसके पास जीसू की कॉल आती है। यहाँ जीसू ऑफिसर जून को बताती है कि पहले होजे योंगिल से मिलने की काफी जिद कर रहा था, लेकिन जब से उसे कुछ याद आया है वो अचानक से शांत हो गया है और किसी से भी बात नहीं कर रहा। ये सुनकर ऑफिसर जून जीसू को योंगिल पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद सोंगजो भी डॉक्टर के भेस में होजे यानी कि तेसांग से मिलने के लिए आ जाता है। ये देखकर तेसांग उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सोंगजो तेसांग से कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करते समय ऑफिसर जून को इस जगह पर जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी का नाइट्रोजन कैन मिलता है, जो देखकर जून काफी हैरान होता है। वहीं सोंगजो तेसांग को अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर चलने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तेसांग ऐसा करने से मना करता है। तभी सोंगजो तेसांग से कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की च्योक को ढूंढना है तो मेरे साथ चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम च्योक को देखते हैं जिसे कि कुरोको आर्मी ने पकड़ लिया था और अब वो जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी के नीचे बनी हुई एक जेल में कैद होती है। वहीं जीसू अब तेसांग के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि तेसांग हॉस्पिटल से हथकड़ी तोड़कर भाग चुका है। ये देखकर जीसू और बाकी पुलिस ऑफिसर्स तुरंत ही तेसांग को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं सोंगजो अब हॉस्पिटल के बाहर आता है और अपने पीछे देखता है, लेकिन यहाँ पर उसे तेसांग नहीं दिखता और तेसांग यानी कि होजे अपने दोस्त योंगिल से मिलने उसके पास आ जाता है। यहाँ होजे योंगिल से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, मुझे इसकी वजह बताओ। तभी योंगिल को होश आता है और योंगिल तेसांग से कहता है कि होजे दोबारा उस जिंदगी में वापस मत जाना और हमेशा होजे बनकर ही रहना, कभी फिर से तेसांग बनने की कोशिश मत करना। इसके बाद तेसांग पुलिस के आने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब च्योक उस दरवाजे पर जोर जोर से लात मारकर उसे तोड़ने लगती है, लेकिन वो नहीं टूटता। इस तरफ एक डॉक्टर च्योक के सर का लिया गया स्कैन कुरोको 01 को दिखाता है और कुरोको को बताता है कि इस लड़की के सर के अंदर नाजिन उसी तरह से सेट हुआ है जैसे कि सोंगजो के सर के अंदर हुआ है। साथ ही ये डॉक्टर कुरोको को बताता है कि सभी लोगों के अंदर जो भी नाजिन घुलते हैं वो उन लोगों के सर के पीछे जाकर चिपक जाते हैं, लेकिन सोंगजो और इस लड़की का नाजिन इनके सर के पीछे जाकर आराम से सेट हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इस लड़की को भी एक मैच्योर नाजिन मिला था, जैसा कि सोंगजो को अपनी माँ म्योंगजा से मिला था। इस तरफ च्योक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी,
तभी उन्हीं एंटीना दादी का ग्रैंडसन हियोक उसे ऐसा करने से मना करता है और हम देखते हैं कि वो भी इसी जगह पर कैद है। यहाँ हियोक कहता है कि ये डोर नहीं खुलेगा। फिर चियोक हियोक से पूछती है कि हमें यहाँ पर कैद आखिर क्यों किया गया है। इस पर हियोक चियोक को बताता है कि हम लोगों को यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था और फिर हमसे एक अलग तरह का पानी पीने के लिए बोला गया और कहा कि अगर हम ये पानी पीकर एक्सपेरिमेंट में पास हो गए तो हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और साथ ही हमारे घर वालों को पैसे देने का भी ऑफर दिया गया। ये सुनकर सभी लोगों ने पानी पी लिया, लेकिन फिर नाजिन वाला पानी पीने से सभी लोगों के सर में दर्द होने लगा और मेरे साथ मौजूद सभी लोगों ने अपना सर फोड़कर खुद को ही मार लिया। यहाँ हम देखते हैं कि हियोक उस समय काफी ज्यादा डरा था, लेकिन नाजिन का हियोक पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था और हियोक धीरे धीरे नाजिन को कंट्रोल करना सीख रहा था। यहाँ अब हियोक की कहानी सुनकर चियोक को उसके लिए काफी बुरा लगता है। इस तरफ तेसांग अपने घर में वापस आता है और अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए अपनी पुरानी चीजों को ढूंढने लगता है। तभी उसे जुनतेक यानी कि योंगिल के ग्रैंडफादर की एक फोटो दिखाई देती है और जैसे ही तेसांग फोटो फ्रेम को खोलता है तो तभी उसे अपने और हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर के बाकी लोगों के कुछ फोटो मिलते हैं। ये देखकर होजे पूरी तरह से हैरान रह जाता है। यहाँ होजे को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और उसे वो सभी लोग भी दिखाई देते हैं जो कि तेसांग के साथ काफी खुश थे। इसके बाद होजे को एक दीवार दिखती है और होजे को वो दीवार काफी अजीब लगती है, इसीलिए होजे उस लकड़ी की दीवार को तोड़ने लगता है और यहाँ पर उसे अपना वही पुराना लॉकर मिलता है जिसके अंदर तेसांग अपना खरीदा हुआ सामान रखता था। यहाँ होजे को और भी काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर होजे को ये समझ आ जाता है कि वो होजे नहीं बल्कि तेसांग है। साथ ही यहाँ पर तेसांग को अपने सामान में चियोक की एक पुरानी फोटो भी मिलती है और तेसांग उसे काफी गौर से देखने लगता है। तभी उसके घर की लाइट अचानक से बंद हो जाती है। तेसांग लॉकर रूम से बाहर आता है और यहाँ पर अब सोंगजो छुप छुप कर उस पर हमला करने लगता है। यहाँ सोंगजो इतना तेज था कि तेसांग उसे देख भी नहीं पाता और सोंगजो तेसांग को काफी बुरा पीटता है। तभी तेसांग सोंगजो से कहता है कि दम है तो मेरे सामने आकर लड़ो। ये सुनकर सोंगजो तेसांग के सामने आ जाता है और तेसांग को मारते मारते उससे कहता है कि हमसे उलझने की गलती किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन तुम वो पहले इंसान थे जो कि जियोंगसुंग बायोटेक के खिलाफ गए। यहाँ ये बोलते बोलते ही सोंगजो तेसांग को काफी बुरी तरह से पीटता है। तभी जीसू भी तेसांग के घर के पास आती है और उसे भी घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जीसू अब घर के अंदर आकर तेसांग को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसे तेसांग दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ चियोक के पास अब कुरोको 01 आता है और वो चियोक से पूछता है कि आखिर तुम इतने लंबे समय से नाजिन को कंट्रोल कैसे कर पा रही हो। लेकिन चियोक कुरोको से कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जगह वही है ना जहाँ पर ओंगसुंग हॉस्पिटल था। इस पर कुरोको चियोक से कहता है कि कोरिया और जापान के बीच की वॉर खत्म होने के बाद ओंगसुंग हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया था और वॉर की वजह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई थी। लेकिन फिर उसी जगह पर हमारी नई कंपनी शुरू हुई जिसका नाम जियोंगसुंग बायोटेक है और इस कंपनी के फाउंडर लेफ्टिनेंट काटो और लेडी माइदा थी और इस वक्त इस कंपनी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट काटो के बेटे जीहो हैं। ये सब सुनने के बाद चियोक पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि जिन चीजों को उसने 89 साल पहले खत्म करने की कोशिश की थी वो सभी चीजें अब उसके सामने एक बार फिर से आ गई हैं और ये सोचकर चियोक को काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम उन्हीं बूढ़ी लेडी माइदा को देखते हैं जो कि इसी कंपनी में आती हैं, लेकिन उनके कार से निकलने के बाद भी सभी लोग किसी और के भी कार से निकलने का इंतजार करने लगते हैं। यहीं अब सोल्जर्स भी चियोक को लेडी माइदा के पास ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोंगजो तेसांग को इसी कंपनी में लेकर आता है। यहीं सोल्जर्स चियोक को लेकर लेडी माइदा के पास आ जाते हैं। वहीं सोंगजो तेसांग को एक टैंक दिखाता है जिसके अंदर एक नाजिन मौजूद था और सोंगजो तेसांग से पूछता है कि क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहोगे या फिर ये कमजोर होजे बनकर ही मरना चाहोगे। सोंगजो तेसांग से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर के उस इंसान को देखना है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल था, फिर चाहे वो तेसांग हो या फिर होजे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ चियोक जैसे ही लेडी माइदा के सामने आती है तो यहाँ पर उसके सामने असली वाली लेडी माइदा आती है जो कि अब तक जिंदा थी और वो भी बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई होती और लेडी माइदा को देखकर चियोक के होश ही उड़ जाते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेसांग को एक दिन अपने रूम में एक लेटर मिलता है और फिर तेसांग उस लेटर के बारे में मिस नावल, बोमो और गप्योंग से भी पूछता है कि ये लेटर मेरे रूम में किसने रखा, लेकिन किसी को भी इस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद तेसांग इस लेटर को पढ़ता है और इसमें किसी ने तेसांग को मूनलाइट बार में मिलने के लिए बुलाया था। ये देखकर तेसांग सीधा मूनलाइट बार में आने लगता है। तभी रास्ते में उसे यंगचन मिलती है जो कि तेसांग से कहती है कि तुम बार के अंदर मत जाओ, वो वहीं बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर तेसांग बार में आ जाता है और यहाँ पर उसे लेडी माइदा मिलती है
जो देखकर तेसांग लेडी मायदा से पूछता है कि अब आपको मुझसे क्या चाहिए। इस पर लेडी मायदा तेसांग को अपना आधा जला हुआ चेहरा दिखाती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल पूरा बर्बाद कर दिया और मेरा ऐसा हाल कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। लेकिन तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि मैंने ये सब बस उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किया था जिनके साथ ओंगसोंग हॉस्पिटल में गलत हुआ था। लेकिन लेडी मायदा तेसांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं किया और हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा। ये सुनकर तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि दोस्ती का मतलब एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ये बोलकर तेसांग लेडी मायदा से वापस जापान लौट जाने के लिए कहता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लेडी मायदा के गुंडे तेसांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ गुंडे हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर के अंदर भी आ जाते हैं और सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ देखते ही देखते वो सभी लोगों को बुरी तरह से काट कर मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेसांग इन सभी लोगों से बचने की कोशिश करता है और इनसे फाइट करता है, लेकिन ये सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए तेसांग इन लोगों से नहीं जीत पाता और ये सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद लेडी मायदा तेसांग के पास वही नाजिन वाला पानी लेकर आती है और तेसांग से कहती है कि तुमने जो मुझसे दोस्ती के बारे में कहा, मैंने उसके बारे में काफी सोचा और अब मेरा मानना है कि आपका दोस्त अगर आपको कुछ दे तो आपको उसकी चीज वापस लौटा देनी चाहिए। अब इसके कुछ समय बाद जब तेसांग को होश आता है तो वो अपने घर में होता है। यहाँ तेसांग को काफी जख्मी हालत में मिस नावल दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर तेसांग काफी डर जाता है। वो मिस नावल के लिए पानी लेने जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बोमो और गपियोंग भी दिखाई देते हैं, जिन्हें लेडी मायदा के लोगों ने मारकर फांसी पर लटका दिया था। और ये सब देखकर तेसांग को काफी दुख होता है, वो यहीं रोने लगता है। तभी तेसांग को वोमिट होना शुरू हो जाती है और अब तेसांग के ऊपर भी नाजिन का असर होने लगता है, जिसका मतलब है कि लेडी मायदा ने तेसांग के अंदर भी नाजिन डाल दिया। यहीं अब चोट लगने के बाद तेसांग को भूख लगने लगती है और तेसांग मिस नावल पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो मिस नावल को देखकर वहीं रुक जाता है और तेसांग नाजिन को कंट्रोल करके मिस नावल को भाग जाने के लिए बोलता है। लेकिन मिस नावल तेसांग को यहाँ से छोड़कर जाने से मना कर देती हैं और फिर तेसांग पूरी तरह से नाजिन के कब्जे में आ जाता है। इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि लेडी मायदा ने पास्ट में तेसांग को नाजिन वाला पानी पिला दिया था और इसी वजह से तेसांग के अंदर भी नाजिन आ गया और तेसांग ने उसे कंट्रोल करना सीख लिया और इसी वजह से तेसांग प्रेजेंट टाइम में जिंदा था और वो लेडी मायदा और जोंगसोंग बायोटेक को खत्म करना चाहता था। लेकिन फिर कुरोको ने उसके अंदर का नाजिन निकाल दिया, जिससे तेसांग की याददाश्त चली गई और वो होजे बनकर रहने लगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ चियोक लेडी मायदा को जिंदा देखकर उससे पूछती है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। इस पर लेडी मायदा चियोक से कहती है कि मैं भी उसी तरीके से जिंदा हूँ जिस तरीके से तुम हो। लेडी मायदा की ये बात सुनकर चियोक समझ जाती है कि लेडी मायदा ने अपने अंदर भी नाजिन प्लांट करवा लिया है और इसी वजह से वो भी चियोक और तेसांग की तरह नहीं मरी। यहाँ लेडी मायदा चियोक से कहती है कि मैं तो सब कुछ भूलने लगी थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। लेडी मायदा चियोक से कहती है कि तुम्हें हमारे एक्सपेरिमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम और तेसांग आज तक जिंदा हो। यहाँ तेसांग के जिंदा होने की खबर सुनकर चियोक समझ जाती है कि होजे ही तेसांग है और लेडी मायदा ने तेसांग के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर नाजिन प्लांट कर दिया था। ये सब जानकर चियोक लेडी मायदा पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी कुरोको उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद चियोक लेडी मायदा से पूछती है कि आखिर तुमने तेसांग को हमारी तरह क्यों बनाया। इस पर लेडी मायदा चियोक से कहती है कि तेसांग मेरा दोस्त नहीं बना तो फिर मैंने उसे अपना सबसे अच्छा दुश्मन बना लिया। ये सब सुनकर चियोक को तेसांग के लिए काफी दुख होता है। इसके बाद चियोक को कुछ सोल्जर्स एक मिरर वाले रूम में बंद कर देते हैं। यहीं कुरोको लेडी मायदा से कहता है कि आप चियोक को हमारे एक्सपेरिमेंट्स में शामिल मत करो, क्योंकि अगर प्लान के हिसाब से नहीं चलो तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर लेडी मायदा कुरोको से कहती है कि मैं चियोक पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, मैं तो बस उससे अपना 79 साल पुराना बदला लूंगी। यहीं चियोक अपने रूम की तरफ से तेसांग को देखती है, जो कि काफी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सामने टैंक में वही नाजिन था जो कि तेसांग के शरीर से निकाला गया था। यहीं अब तेसांग चियोक को देखता है और तभी एक बार फिर से सोंगजो तेसांग से पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही जिंदा रहोगे या फिर अपनी जिंदगी पहले की तरह पावरफुल बनकर बिताओगे। इस पर तेसांग, जिसे अभी तक सारी बातें याद नहीं थी, वो सोंगजो से पूछता है कि क्या मैं पहले की तरह बनकर तुम लोगों को मारकर चियोक को बचा पाऊंगा। इस पर सोंगजो तेसांग से कहता है कि तुम पहले की तरह बनकर उस लड़की को आराम से बचा सकते हो। ये बात सुनकर तेसांग नाजिन वाले टैंक में चला जाता है और फिर तेसांग के अंदर उसका नाजिन एक बार फिर से आ जाता है और देखते ही देखते तेसांग के शरीर पर लगी हुई सारी चोटें ठीक होने लगती हैं और साथ ही तेसांग को सारी बातें भी याद आ जाती हैं।
यहीं अब चोक भी आजाद होने के लिए सोल्जर्स पर हमला करती है और तेसांग के पास आने लगती है। वहीं तेसांग भी टैंक से बाहर निकलकर आता है और सोंगजो पर हमला करके सोंगजो को बुरी तरह से पीटने लगता है और उससे पूछता है कि चोक कहाँ पर है। इस तरफ चोक को अब नाइट्रोजन से भी कुछ भी नहीं होता और वो सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगती है। वहीं अब लेडी मायदा और कुरोको को भी तेसांग और चोक के भाग जाने का पता चलता है और ये सुनकर लेडी मायदा कुरोको से तुरंत ही तेसांग को पकड़ने के लिए बोलती है और चियोक को मार डालने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जीसू को तेसांग के घर में कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी एंटीना दादी तेसांग को ढूंढती हुई उसके घर में आती हैं और जीसू से पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर जीसू एंटीना दादी से कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे होजे पर शक है कि उसने कोई मर्डर किया है। ये बात सुनकर एंटीना दादी काफी हैरान होती हैं। वो जीसू के बॉस यानी कि ऑफिसर जुन से तुरंत ही बात करती हैं और कहती हैं कि तुम एक अच्छे इंसान पर आखिर कैसे शक कर सकते हो और होजे ने तो हम सबकी कितनी मदद की है। यहाँ एंटीना दादी और ऑफिसर जून होजे के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे वो न जाने होजे को कितने समय से जानते हों। वहीं दूसरी तरफ सोंगजो अब कुरोको के पास आता है और उससे कहता है कि होजे अब गुस्से में आ चुका है और अब सिर्फ हमारी बॉस लेडी मायदा के अलावा उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यहीं अब कुरोको अपनी आर्मी को तेसांग को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन तेसांग इन सभी लोगों को बुरी तरह से मारते हुए चोक के पास आने लगता है और चोक भी इन सभी को मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। ये सब देखकर लेडी मायदा काफी परेशान हो जाती है। यहीं चोक अब तेसांग के पास आ जाती है और उसे कुरोको आर्मी से फाइट करता हुआ देखती है। यहाँ चोक तेसांग के पास जा ही रही थी कि तभी तेसांग अनजाने में चोक के एक रोड घुसा देता है जिससे चोक के काफी चोट लग जाती है। ये सब देखकर तेसांग काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी कुछ समय बाद कुरोको अपने लोगों के साथ यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसे तेसांग या फिर चोक कोई भी दिखाई नहीं देता और यहाँ बस सोंगजो होता है जिसके चोट लग चुकी थी। ये देखकर कुरोको सोंगजो से पूछता है कि तेसांग कहाँ पर है। इस पर सोंगजो इनसे कहता है कि तेसांग चोक के साथ टनल 5 की तरफ गया है। ये सुनकर कुरोको अपने आदमी के साथ तेसांग के पीछे चला जाता है। तभी हम चोक को देखते हैं जो कि यहीं पर छुपी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सोंगजो ने तेसांग की मदद की है और उसने चियोक को बचाने के लिए तेसांग को अकेले ही भेजा है और अपने साथियों से भी झूठ बोला है ताकि वो चियोक को यहाँ से आराम से निकाल सके। लेकिन सोंगजो ने आखिर तेसांग की मदद क्यों की, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर अब तेसांग के पीछे पूरी कुरोको आर्मी लग जाती है और तेसांग उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वहीं कुरोको 01 भी टनल 5 के पास आ जाता है और उसे वहाँ पर तेसांग आता हुआ दिखाई नहीं देता। ये देखकर कुरोको समझ जाता है कि सोंगजो ने तेसांग और चियोक को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला था। वहीं अब सोंगजो भी तेसांग के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने चियोक को यहाँ से बाहर निकाल दिया है और वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहीं हमें पता चलता है कि सोंगजो तेसांग का कभी भी दुश्मन नहीं था और तेसांग और सोंगजो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि वो दोनों ही जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी के काम करने के तरीके के खिलाफ थे। यहाँ अब तेसांग सोंगजो को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है और इस पर सोंगजो तेसांग से कहता है कि मैं पिछले साल भी तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन उस समय मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। ये सब सुनने के बाद अब तेसांग चियोक के पास आ जाता है और उसे गले लगाकर किस करने लगता है। यहीं अब कहानी दोबारा से पास्ट में जाती है और हम छोटे सोंगजो को देखते हैं जो कि नाजिन के कंट्रोल में आकर एक लेडी को मार देता है। यहाँ पर सोंगजो इस समय लेडी मायदा के पास था जो कि उसे पाल रही थी। यहाँ लेडी मायदा सोंगजो की यह हरकत देखती है और उससे कहती है कि इंसानों को मारना बुरी बात नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि तुम कभी भी पकड़े ना जाओ। साथ ही यहाँ पर लेडी मायदा सोंगजो को अपनी हर बात मानने के लिए कहती है और इसके बाद सोंगजो लेडी मायदा को अपनी माँ समझकर उसकी हर एक बात मानने लगता है और फिर लेफ्टिनेंट काटो भी सोंगजो पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है और लेडी मायदा को बताता है कि सोंगजो पूरी तरह से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये नाजिन हमने उसके अंदर इंजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसे ये नाजिन उसकी माँ म्योंगजा से मिला है और वो मैच्योर नाजिन है जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा है। यहीं सोंगजो भी इन दोनों की बातों को सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि लेडी मायदा उसकी असली माँ नहीं है और वो एक मॉन्स्टर है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सोंगजो लेडी मायदा के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तेसांग के साथ वही किया जो कि आपने मुझसे बोला था। ये सब सुनकर लेडी मायदा सोंगजो को एक इंजेक्शन देती है और कहती है कि तुम आगे भी वही करना जो मैं बोलूं। यहाँ हमें पता चलता है कि सोंगजो ने तेसांग की मदद सिर्फ लेडी मायदा के कहने पर ही करी है, यानी कि लेडी मायदा कुछ तो प्लान कर रही है। अब इसके बाद सोंगजो एंटीना दादी के उसी ग्रैंडसन ह्योक के पास आता है और उसका गेट तोड़ देता है ताकि वो आजाद हो जाए। अब इसके बाद हम तेसांग और चियोक को देखते हैं जो कि एक साथ थे। यहाँ चियोक तेसांग से कहती है कि तुम्हारे साथ होना मुझे बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी इस सपने से ना जागूं। वहीं अब कुरोको को भी ह्योक के भाग जाने के बारे में पता चलता है और साथ ही उसे यह भी पता चल जाता है कि सोंगजो ने ही ह्योक को भगाया है।
यहाँ कुरोको सोंगजो से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और ह्योक को यहाँ से क्यों भगाया। इस पर सोंगजो कुरोको से कहता है कि मैंने बस ह्योक को आजाद करने के लिए ही ऐसा किया था। वहीं दूसरी तरफ हम ह्योक को देखते हैं जो कि अब एक हॉस्पिटल में आ जाता है और उसके ऊपर नाजिन कंट्रोल करने लगता है और ह्योक लोगों पर हमला करने जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब एंटीना दादी ऑफिसर जून के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि मेरा ग्रैंडसन ह्योक जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी में ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन तब से ही वो मेरा फोन नहीं उठा रहा और उसकी कंपनी वालों ने मुझसे कहा कि वो किसी भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर नहीं आया। ये सब सुनकर ऑफिसर जून काफी हैरान होता है। यहाँ ऑफिसर जून समझ जाता है कि सारे मर्डर्स का कनेक्शन उसी कंपनी जियोंगसोंग बायोटेक के साथ है। अब तभी ऑफिसर जीसू भी जून के पास आती है और उससे कहती है कि आप लोग होजे को इतने अच्छे से कैसे जानते हो और जिस तरह आपने होजे को आजाद करके उसे किलर को ढूंढने का काम दिया था, ये देखकर मुझे समझ आ गया है कि आप लोग होजे को काफी पहले से ही जानते हो। ये सब सुनकर जून जीसू की बात का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर जून को भी ये बात पता है कि होजे ही तेसांग है और वो काफी लंबे समय से जिंदा है। यहाँ पर जून ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि ह्योक ने अपना आपा खोकर 3 लोगों को मार दिया है। ये देखकर ऑफिसर जून के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोंगजो भी तेसांग और च्योक के पास आता है और उन्हें भी ह्योक की इस हरकत के बारे में बताता है और यहाँ पर च्योक ह्योक को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही है जो कि मेरे साथ वहाँ पर कैद था। फिर सोंगजो इन दोनों से कहता है कि ह्योक को मैंने ही आजाद किया था ताकि लोग ह्योक को देखकर ये समझ सकें कि उस कंपनी में क्या चल रहा है। साथ ही सोंगजो इन दोनों से कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और भी ज्यादा इंसान मरेंगे क्योंकि लेडी मायदा के इरादे काफी खतरनाक हैं। इस तरफ अब पुलिस ह्योक को पकड़ लेती है और जून उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योक उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब तभी तेसांग भी ऑफिसर जून को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। ये सब सुनकर ऑफिसर जून समझ जाता है कि होजे की याददाश्त वापस आ गई है। यह अब तेसांग ऑफिसर जून से पूछता है कि लोगों पर हमला करने वाला ये लड़का कौन है। इस पर जून तेसांग को बताता है कि ये ह्योक है, एंटीना दादी का ग्रैंडसन। ये बात सुनकर तेसांग हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ अब जीहो कुरोको के एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी नजरों के सामने से ह्योक कैसे भाग सकता है। इस पर कुरोको जीहो से कहता है कि ह्योक को भगाने में सोंगजो और लेडी मायदा का हाथ है। साथ ही यहाँ पर कुरोको जीहो से कहता है कि लेडी मायदा के तेसांग को यहाँ पर दोबारा लाने से मैं समझ गया था कि वो कुछ तो प्लान कर रही हैं। साथ ही कुरोको जीहो से कहता है कि पहले वाले चेयरमैन लेफ्टिनेंट काटो ने मेरे अंदर नाजिन इसीलिए प्लांट किया था ताकि मैं इस कंपनी में ईमानदारी से काम करूं और कुछ भी गलत होने से रोकूं। इसीलिए अगर किसी ने भी जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा, फिर चाहे वो लेडी मायदा ही क्यों ना हो। ये सब सुनकर जीहो कुरोको से कहता है कि तुम सबसे पहले ह्योक को पकड़ कर लाओ और फिर हम लेडी मायदा से बात करेंगे। वहीं अब तेसांग ह्योक के पास आने लगता है और तभी च्योक भी उसके साथ चलने की जिद करती है और तेसांग च्योक को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर सोंगजो तेसांग को वहां जाने से मना करता है और कहता है कि आखिर तुम अपनी जान फिर से खतरे में क्यों डालना चाहते हो। इस पर तेसांग सोंगजो से कहता है कि मैं ऐसे सभी लोगों को पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। अब तभी ऑफिसर जीसू भी तेसांग को कॉल करती है और उससे कहती है कि जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी के कुछ लोग ह्योक को ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहीं अब कुरोको और उसके लोग ऑफिसर जून से कहते हैं कि ह्योक एक नए वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और ये वायरस किसी और को ना हो जाए, इसीलिए हमें उसे जियोंगसोंग बायोटेक कंपनी में ले जाना होगा। साथ ही ये सभी लोग ऑफिसर जून को कुछ ऑर्डर्स भी दिखाते हैं और ये सब देखकर ऑफिसर जून को मजबूरन ह्योक को इन लोगों को सौंपना पड़ता है। यहीं अब सोंगजो भी तेसांग और च्योक के साथ ह्योक के पास आने लगता है। वहीं कुरोको ह्योक को पीटकर उसे बेहोश कर देता है और जियोंगसोंग बायोटेक में ले जाने लगता है। तभी तेसांग और च्योक भी ये देखते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। तभी जीसू भी तेसांग और च्योक को इन लोगों के पीछे जाता हुआ देखती है और सच का पता लगाने के लिए तेसांग का पीछा करने लगती है। लेकिन फिर कुरोको इन लोगों को अपने पीछे आता हुआ देखता है और सब गाड़ियों को अलग अलग रास्ते पर भेज देता है। इसके बाद च्योक और तेसांग भी अलग अलग होकर इनका पीछा करने लगते हैं। तभी सोंगजो च्योक से कहता है कि मैं जानता हूँ तेसांग लेडी मायदा से नफरत करता है और मुझे ये भी पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही यहाँ पर सोंगजो च्योक को बताता है कि जब पिछले साल तेसांग जियोंगसोंग बायोटेक लेबोरेटरी को खत्म करना चाहता था तो तब मैंने भी उसका साथ देने का फैसला किया था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैं चाहकर भी तेसांग की मदद नहीं कर पाया। तभी हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जब लेडी मायदा को पता चलता है कि सोंगजो तेसांग के साथ मिल चुका है और वो उसकी मदद करने जाना चाहता है, तो यहाँ पर लेडी मायदा सोंगजो के ऐसा करने की वजह पूछती है और इस पर सोंगजो लेडी मायदा से कहता है कि तेसांग वो पहला इंसान है जिसने मुझे समझा है और मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। ये सब सुनकर लेडी मायदा सोंगजो से कहती है
कि मैंने तुम्हें अपने परिवार का नाम दिया, तुम्हें अपने बेटे की तरह पालकर बड़ा किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इतना बोलकर लेडी मायदा सोंगजो के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है और उससे कहती है कि इस इंजेक्शन से तुम्हारे अंदर का नाजिन अब 24 घंटों के लिए सो जाएगा और अब तुम एक आम इंसान बन जाओगे। तो अगर तुम अब तेसांग को बचाने जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अब तुम मर भी सकते हो। ये बोलकर लेडी मायदा यहाँ से चली जाती है। अब तभी सोंगजो एक चाकू से अपना हाथ काटता है और इस बार उसका जख्म ठीक नहीं होता। ये देखकर सोंगजो समझ जाता है कि अब वो 24 घंटों के लिए एक नॉर्मल इंसान बन चुका है और अब वो मर भी सकता है, और इसी वजह से अब सोंगजो तेसांग को गुंडों से नहीं बचा पाता। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ च्योक सोंगजो से कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और तुम बस मजबूरी में ही तेसांग को नहीं बचा पाए। यहाँ पर च्योक ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी सोंगजो च्योक के गले में वही नाजिन को सुलाने वाला इंजेक्शन लगा देता है और इस वजह से च्योक के अंदर का नाजिन भी अब 24 घंटों के लिए सो जाता है और साथ ही च्योक की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। यहाँ च्योक को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि सोंगजो ने आखिर ऐसा क्यों किया, और अब सोंगजो च्योक से कहता है कि मैं अब भी तुम्हारी मदद करके अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। इस तरफ तेसांग भी अब कुरोको के पास आ जाता है और ये देखकर कुरोको तेसांग से कहता है कि जब तुम्हें च्योक मिल गई थी तो तुम मरने के लिए यहाँ वापस क्यों आए हो। इस पर तेसांग कुरोको से कहता है कि मैं तुमसे निपट कर आराम से वापस च्योक के पास चला जाऊंगा। ये सब सुनकर कुरोको तेसांग से कहता है कि क्या तुम अब भी सोंगजो पर भरोसा करते हो। इस पर तेसांग कुरोको से कहता है कि हाँ, मैं सोंगजो पर अब भी भरोसा करता हूँ। और ये सुनकर कुरोको कहता है कि बेचारी वो लड़की च्योक अब जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन तेसांग कुरोको से कहता है कि तुम बस अपनी फिक्र करो। वहीं दूसरी तरफ अब सोंगजो च्योक पर हमला करने लगता है और वहीं कुरोको भी तेसांग पर हमला करने लगता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम कुरोको को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड के पैर एक एक्सीडेंट में खराब हो गए थे। इसीलिए कुरोको हेयोक के अंदर पल रहे नाजिन को मैच्योर करके अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर प्लांट करना चाहता था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड ठीक हो जाए। और कुरोको मैच्योर नाजिन इसीलिए प्लांट करना चाहता था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी ना हो और वो मॉन्स्टर ना बने। यहीं अब प्रेजेंट टाइम में हेयोक को भी कुरोको के आदमी जियोंगसुंग बायोटेक में वापस लाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोंगजो तेसांग से बोल रहा था कि तुम अकेले लेडी मायदा और बाकी लोगों से जीत नहीं सकते, तो फिर अब भी तुम ये जंग क्यों कर रहे हो। इस पर तेसांग सोंगजो से कहता है कि मैं ये जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि मैं तो बस ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि लेडी मायदा को ये याद दिलाता रहूं कि उन्होंने जिन लोगों के साथ बुरा किया है वो अभी भी जिंदा हैं और शायद मेरे ऐसे काम से उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो तब तक मैं यही सब करता रहूंगा। ये सब सुनने के बाद सोंगजो तेसांग से पूछता है कि आखिर तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। इस पर तेसांग सोंगजो से कहता है कि मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। यहीं अब प्रेजेंट टाइम में सोंगजो च्योक को बताता है कि मैं तेसांग के साथ रहकर उसी की तरह बनना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और अब मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, कोई जिए या फिर मरे मुझे इससे मतलब नहीं रहा और इसीलिए मैं लोगों को मारता रहता हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें मजा आने लगा है। ये सब सुनकर च्योक सोंगजो से कहती है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारी असली माँ म्योंगजा को किसने मारा था। इस पर सोंगजो च्योक से कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ को किसने मारा था, मुझे तो बस लेडी मायदा ने पाला है और वही मेरी माँ है। यहाँ हमें सोंगजो की बातों से पता चलता है कि वो मरना नहीं चाहता और इसी वजह से उसने दोबारा से तेसांग को धोखा दे दिया है। यह अब सोंगजो च्योक पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी ऑफिसर जीसू जो कि इनका पीछा कर रही थी वो यहाँ आकर सोंगजो पर गोली चला देती है और फिर च्योक के साथ यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे कुरोको आ जाते हैं और सोंगजो पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर च्योक हैरान होती है क्योंकि उन सभी लोगों को तो यहाँ पर च्योक को पकड़ना चाहिए था, तो आखिर वो सभी लोग सोंगजो पर हमला क्यों कर रहे हैं। यही अब च्योक भी सोंगजो को बचाने के लिए इन लोगों पर हमला करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब तेसांग भी कुरोको 01 से काफी अच्छी तरह से फाइट करता है और तभी फाइट के दौरान ही कुरोको के पास मौजूद वही नाजिन को सुला देने वाला इंजेक्शन जमीन पर गिरता है और तेसांग उसे उठाकर कुरोको को लगाने जाने लगता है ताकि वो कुरोको को मार सके। लेकिन तभी कुरोको तेसांग से कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम ये लड़ाई कभी भी नहीं जीत पाओगे और आखिर में लेडी मायदा तुम्हारे प्यार और सभी दोस्तों को मारकर तुम्हें फिर से अकेला तड़पने के लिए छोड़ देगी। यहाँ पर कुरोको तेसांग से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या फिर लेडी मायदा, लेकिन मैं ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस इंजेक्शन को किसी और के लिए बचा कर रखो। ये सब सुनकर तेसांग कुरोको को छोड़ देता है। तभी कहानी दोबारा से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम योंगिल को देखते हैं जो कि लेडी मायदा से तेसांग को छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहा था। यहाँ योंगिल लेडी मायदा से कहता है कि आप इस बार तेसांग को छोड़ दो और फिर मैं कभी भी उसको आपके सामने नहीं आने दूंगा।
ये सुनकर लेडी मायदा योंगिल से कहती है कि क्या तुम तेसांग के लिए अपनी जान को दांव पर लगाओगे। और ये बात सुनकर योंगिल लेडी मायदा से कह देता है कि अगर आप तेसांग को छोड़ दो तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद योंगिल तेसांग के पास आता है जहाँ पर कुरोको ने तेसांग की सर्जरी करके उसके अंदर का नाजिन निकाल दिया था और इसके बाद ही योंगिल तेसांग को लेकर अपने साथ चला गया था। यहाँ अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर योंगिल को होश आ जाता है और ऑफिसर जून तुरंत ही योंगिल के पास आने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार को एक ट्रक टक्कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कुरोको के पास उसके आदमी की कॉल आती है और वो आदमी कुरोको को बताता है कि लेडी मायदा को तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और यहाँ पर कुरोको की गर्लफ्रेंड को भी लेडी मायदा ने पकड़ लिया होता है। यहीं तेसांग भी अब इसी कंपनी में आ जाता है जहाँ उसे लेडी मायदा मिलती है। यहाँ लेडी मायदा तेसांग से पूछती है कि काफी सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर कैसा लग रहा है। इस पर तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं थे। यहाँ लेडी मायदा तेसांग से कहती है कि हम लोग इतने समय बाद भी एक साथ हैं, इसका मतलब है कि हम दोस्त ही हैं। साथ ही लेडी मायदा तेसांग को बताती है कि जब तुमने अपनी याददाश्त जाने के बाद मुझे नहीं पहचाना था तो तब मुझे काफी बुरा लग रहा था और फिर मैं अकेला फील करने लगी। यहाँ लेडी मायदा की बातों से ये पता चलता है कि उसने तेसांग के अंदर दोबारा नाजिन सिर्फ इसीलिए प्लांट करवाया है ताकि तेसांग को सब कुछ याद आ जाए और वो लेडी मायदा को फिर से पहचान सके। यहाँ लेडी मायदा तेसांग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ कर ही सही, लेकिन मुझे हमेशा याद रखो। मगर अब तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे नफरत ही करता रहूंगा। इस तरफ हम चियोक को भी देखते हैं जिसे कुरोको आर्मी ने पकड़ लिया था और अब वो वाटर टैंक के पास बंदी होती है, यानी कि ये लोग अब चियोक के अंदर का नाजिन निकालने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडी मायदा तेसांग को उसके दोस्त योंगिल, ऑफिसर जून और योग दिखाती है जिन्हें लेडी मायदा ने पकड़कर मॉन्स्टर वाली लैब के अंदर डलवा दिया था। और साथ ही लेडी मायदा तेसांग को बताती है कि कुछ देर बाद चियोक के अंदर का नाजिन निकाला जाएगा, जिससे चियोक या तो अपनी याददाश्त खो देगी या फिर वो वाटर टैंक के अंदर ही मर जाएगी। यहाँ पर लेडी मायदा तेसांग से कहती है कि अब तुम चियोक और अपने दोस्तों में से किसकी जान बचाओगे। ये सब देखकर तेसांग हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे चियोक को बचाना चाहिए या फिर अपने इन तीनों दोस्तों को बचाना चाहिए। वहीं अब गार्ड चियोक को पानी में फेंकने लगते हैं और तेसांग के दोस्तों के सामने भी मॉन्स्टर्स को छोड़ देते हैं। ये सब देखकर तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर लेडी मायदा तेसांग से कहती है कि मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए किसकी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर तेसांग को गुस्सा आ जाता है। तेसांग लेडी मायदा के वही नाजिन को सुलाने वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे अब लेडी मायदा का नाजिन भी 24 घंटों के लिए सो जाता है और वो भी एक आम इंसान बन जाती है। अब तभी काफी सारे कुरोको तेसांग के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस तरफ चियोक भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। वहीं वो मॉन्स्टर्स भी योंगिल और बाकी लोगों पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर तेसांग अब कांच को तोड़ता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनके पास आ जाता है। लेकिन ये सब देखकर योंगिल तेसांग से कहता है कि तुम इन मॉन्स्टर्स से नहीं जीत सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर तेसांग योंगिल को एक चाकू देता है और कहता है कि मैं पहले भी इस मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ, इसीलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना बोलकर तेसांग इस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। इस तरफ चियोक को भी सोल्जर्स काफी पीटते हैं और उसे हार मानने के लिए बोलते हैं। इस पर चियोक सोल्जर से कहती है कि तेसांग कहाँ पर है, क्या वो अभी भी जिंदा है। और अब तभी कुरोको यहाँ पर आता है और वो चियोक को बताता है कि तेसांग अभी भी जिंदा है, लेकिन तुम अब उससे कभी भी नहीं मिल पाओगी क्योंकि उसने तुम्हें बचाने की बजाय अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया है और अब तुम यहाँ पर मारी जाओगी। लेकिन ये सुनकर भी चियोक कुरोको से कहती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसी के लिए जीते हैं और अगर उनके लिए मरना भी पड़े तो हमें कोई गम नहीं होता। ये सब सुनकर कुरोको को गुस्सा आ जाता है और वो चियोक का गला दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तेसांग मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन ये मॉन्स्टर तेसांग पर भारी पड़ने लगती है और उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर योंगिल फिर से तेसांग को भाग जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर योंगिल पर हमला करने वाली होती है। मगर तभी तेसांग इस मॉन्स्टर पर हमला करके इसका एक टेंटिकल काट देता है। तभी योंगिल भी अपनी रस्सी को काट लेता है और ऑफिसर जून और योग को भी यहाँ पर खोल देता है। फिर ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरोको चियोक को भी अब वाटर टैंक में फेंक देता है और पानी का टेम्परेचर 18 डिग्री कम करा देता है। इस तरफ मॉन्स्टर भी तेसांग पर हमला करके उसके अंदर एक टेंटिकल घुसा देती है, लेकिन तभी तेसांग उस टेंटिकल को ही काटता है, जिससे अब मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और वो तेसांग के सामने हार मान लेती है। फिर वो तेसांग के ऑर्डर देने पर वापस जेल में जाने लगती है और ये देखकर लेडी मायदा को काफी हैरानी होती है। वो तुरंत ही तेसांग और मॉन्स्टर के ऊपर नाइट्रोजन डालने लगती है, लेकिन तभी तेसांग किसी तरह से लैब से बाहर निकल जाता है और ऊपर आ जाता है। ये सब देखकर योंगिल और बाकी दोनों लोगों को काफी खुशी होती है।
फिर यहाँ पर तेसंग इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताता है और योंगिल से कहता है कि मैं च्योक को यहाँ से बचाकर लाता हूँ। ये बात सुनकर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी लेडी मायदा तेसंग पर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन लेडी मायदा तेसंग के ऊपर गोली नहीं चला पाती। वहीं अब च्योक भी पानी के अंदर धीरे धीरे मरने लगती है और तेसंग भी उसे बचाने के लिए तेजी से उसके पास आने लगता है। इसके बाद अचानक से च्योक की पीठ के अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और ये देखकर कुरोको हैरान हो जाता है और सोचता है कि नाजिन के सो जाने के बाद भी च्योक की पीठ से ये टेंटिकल्स आखिर कैसे निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सोंगजो भी लेडी मायदा के पास आ जाता है, जो कि लेडी मायदा के भेजे हुए उन्हीं कुरोको गुंडों से बच गया था। यहाँ पर सोंगजो लेडी मायदा से कहता है कि क्या आपने ही मुझे मरवाने के लिए उन सभी को भेजा था और क्या आप मुझे मरवाना चाहती थी। इस पर लेडी मायदा सोंगजो से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें मरवाने वाली थी। जब तुमने पहली बार तेसांग का साथ देने का फैसला किया था तो तभी मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया था। ये सब सुनकर सोंगजो लेडी मायदा से पूछता है कि क्या आपने एक पल के लिए भी मुझे अपना बेटा माना था। और ये बात सुनकर लेडी मायदा मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना बेटा नहीं माना। ये सब सुनकर सोंगजो को काफी बुरा लगता है और सोंगजो लेडी मायदा से कहता है कि आज से सिर्फ मैं अपने लिए ही जीऊंगा और किसी की भी फिक्र नहीं करूंगा। इतना बोलकर सोंगजो लेडी मायदा के अंदर एक टेंटिकल घुसा देता है और उसे मॉन्स्टर वाली लैब में फेंक देता है, जिससे अब हवा में उड़ रहे एंथ्रेक्स भी लेडी मायदा के ऊपर गिरने लगते हैं और लेडी मायदा यहीं पर मर जाती है। इस तरह लेडी मायदा का खेल खत्म हो जाता है। वहीं अब च्योक की भी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और च्योक के अंदर का नाजिन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर कुरोको अपने आदमी से कहता है कि ये नाजिन मुझे ला कर देना। यह अब कुरोको च्योक के अंदर का नाजिन अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर प्लांट करना चाहता था ताकि वो उसे ठीक कर सके। इसके बाद कुरोको यहाँ से चला जाता है। तभी तेसंग यहाँ पर आता है, जो कि च्योक को बचाने के लिए सभी लोगों को मार देता है और फिर टैंक पर जोर जोर से पंच मारकर उसे भी तोड़ देता है, जिससे अब च्योक और उसके अंदर का नाजिन दोनों बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंगिल और ह्योक भी तीनों अब जियोंगसुंग बायोटेक कंपनी से बाहर आते हैं और यहाँ पर अब काफी सारी पुलिस फोर्स आने लगती है। ये देखकर ह्योक ऑफिसर जून से पूछता है कि अब मेरा क्या होगा, और यहाँ पर जून ह्योक से कहता है कि तुमने 3 लोगों को जान से मारा है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी सजा को कम से कम करवाऊंगा। यहाँ जून जीसू और अपने बाकी पुलिस ऑफिसर से जियोंगसुंग बायोटेक में रेड मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऑफिसर की वॉच पर जाती है और जून को याद आता है कि ऐसी वॉच तो उसी आदमी ने पहनी थी जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था और जो मुझे यहाँ तक लाया था। ये देखकर जून समझ जाता है कि ये आदमी इसी कंपनी के साथ मिला हुआ है। यहाँ ये आदमी ह्योक के बारे में पूछता है, जो कि अब अचानक से यहाँ से गायब हो चुका था। और इस पर योंगिल इस आदमी से कहता है कि हम दोनों ही लैब से बाहर आए थे, हमारे अलावा कोई भी बाहर नहीं आया। इस तरफ कुरोको अब वाटर टैंक के पास वापस आता है, जहाँ पर उसे तेसांग और च्योक दिखाई नहीं देते और च्योक के अंदर का नाजिन यहाँ पर मरा पड़ा था। ये देखकर कुरोको को गुस्सा आने लगता है और इस तरह तेसांग और च्योक ने मिलकर जियोंगसुंग बायोटेक कंपनी के सारे इरादों को अब नाकाम कर दिया होता है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय आगे आती है, जहाँ पर उस कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने काफी तेजी से आने लगती है और सभी लोगों को जियोंगसुंग बायोटेक कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हम एंटीना दादी को देखते हैं, जो कि जल्दी जल्दी किसी के लिए खाना बना रही थी, और तभी हम यहाँ पर च्योक को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी और वो एंटीना दादी के साथ उन्हीं के घर में रह रही होती है। यहाँ च्योक को अपने पास तेसांग का दिया हुआ वही ब्रेसलेट दिखाई देता है और च्योक उसे पहन लेती है। तभी एंटीना दादी उससे पूछती हैं कि क्या कॉलेज में तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिला। इस पर च्योक मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नाजिन निकलने की वजह से अब च्योक की भी याददाश्त चली गई है और वो तेसांग और सभी लोगों को भूल चुकी है और एंटीना दादी के साथ उनकी पौती बनकर रह रही है, लेकिन अभी भी उसे कभी कभार अपनी पुरानी लाइफ के सपने आते रहते हैं। यहाँ अब च्योक अपने कॉलेज जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में तेसांग दिखाई देता है, जिसे देखकर च्योक अचानक से रुक जाती है और तेसांग भी च्योक को देखने लगता है और च्योक को देखकर मुस्कुराता है और च्योक भी तेसांग को देखकर हंसती है। और इसी एंडिंग के साथ जियोंगसुंग क्रिएचर का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके लास्ट में हम सोंगजो को भी देखते हैं, जो कि अब लेडी मायदा की जगह लेकर जियोंगसुंग बायोटेक कंपनी का फाउंडर बन गया था। और यहाँ पर सोंगजो सारे नाजिन को पानी की बोतलों में पैक करवा देता है और उन पानी की बोतलों को मार्केट में भेज देता है और फिर आम इंसान भी उन पानी की बोतलों को खरीदकर उन्हें पीने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ जियोंगसुंग क्रिएचर सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी जियोंगसुंग क्रिएचर सीजन 2 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।